Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Let us start the 8th standard science. Chapter number 6, combustion and flame. Okay. We have completed 4 parts. Now we will start the part number 5. Open your books. Speedily open your books. Yes. पेज नंबर 106. ओके, हमने कहाँ छोड़ा था? हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर वी हैव ऑलरेडी रीड. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट वेयर टू यूज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर. कहाँ से यूज़ करना है आपको? वेयर टू यूज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब किस जगह के ऊपर आपका सोडा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है. दिस फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड अगेंस्ट द फायर कॉज्ड बाय सॉलिड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स ओनली. जब कभी सॉलिड के अंदर आग लग जाती है तो सॉलिड इनफ्लेमेबल ज्वलनशील जो मटेरियल होता है वो सॉलिड वाला, तो वहाँ पर जब आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए, उस आग को ख़त्म करने के लिए इस तरह के जो है फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूजलेस टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, बिकॉज द सॉल्यूशन कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर बीइंग हैवी सिंक्स इन द ऑयल एंड हैंस डज नॉट कट ऑफ एयर. क्यों? क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाला फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, अगर यहाँ आग लग जाती है तो ये यूजलेस है, बिकॉज सॉल्यूशन कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर they are not capable to put out the fire because it will sink below the oil. ये ऑयल के नीचे डूब जाएगा and does not cut air. It should not be used against electricity fire. अगर बिजली के कारण आग लगती है तो it should not be used as the solution is a good conductor of electricity. Solution जो है good conductor of electricity होता है and hence user will get a सेवरे इलेक्ट्रिक शॉक, और यूज़र को क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा. टेकिंग केयर ऑफ विक्टिम ऑफ फायर. अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि आग से वो झुलस गया है तो किस तरह से आप उसको बचाएंगे, किस तरह से आप उसका केयर करेंगे? नंबर 1, रिमूव द विक्टिम टू एन ओपन स्पेस सो एज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. सबसे पहले क्या कहता है? विक्टिम को हम दूर ले जाएंगे ताकि ओपन स्पेस में सो एज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए. दूसरा है सेंड विक्टिम टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे. इफ़ द क्लोथ्स ऑफ ए विक्टिम कैचेस फायर, अगर उसके कपड़े जो है वो आग पकड़ लेते हैं, वी विल रैप द पर्सन इमीडिएटली इन अ थिक blanket so that we can cut off the supply of air. अब इसके it will put out the fire. फोर्थ आता है pour cold water over the victim's body and this will remove the heat from his body and prevent the formation of boils. जो blisters बन जाते हैं उसको formation से ये रोकता है. Okay, we have completed disadvantage of incomplete कंबस्टन. इनकम्प्लीट कंबस्टन के क्या डिसएडवांटेज होते हैं? पहला नंबर ये हो जाता है कि इनकम्प्लीट कंबस्टन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस इन नेचर एंड कैन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एज वेल एज डेथ. मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो करता ही है, लेकिन अगर ज़्यादा कंडीशन सेवरे हो जाती है, सीरियस कंडीशन हो जाती है तो डेथ भी हो जाती है. दूसरा है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन अ पार्ट ऑफ अनबर्न जो कार्बन होता है पासेज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट. राख के रूप में चारों तरफ क्या होता है? वो मंडराते हुए रहते हैं. और दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल भी नहीं वेस्ट होता है, उसके अलावा पूरा एटमॉस्फेयर आपका पॉल्यूट होता है. अब आता है आपका फ्लेम्स, FLAMES. फ्लेम्स जब when we burn a matchstick it burn with a yellow flame. जब भी हम कभी माचिस जलाते हैं तो क्या करता है? येलो कलर की फ्लेम के साथ जलता है. सिमिलरली कैंडल बर्न्स विद अ येलो फ्लेम.
और इसी तरह से जब आप रात में अंधेरे में कभी लाइट चली जाती है तो इन दैट कंडीशन व्हेन यू बर्न द कैंडल इट बर्न विद अ येलो फ्लेम। द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक गैस इन द किचन स्टोव इज ब्लू। जो आपका एलपीजी आप जलाते हैं, सिलेंडर गैस का जलाते हैं, उसके अंदर जो गैस आती है वो कौन सी आती है? ब्लू आता है। तो व्हाट इज द फ्लेम? ठीक है ना, अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज, एक वो जगह जहाँ पर गैस बर्न होती है दैट इज नोन एज द फ्लेम। अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड द फ्लेम। और इट इज अंडरस्टेबल दैट एलपीजी इज अ गैस, देयरफॉर द रीजन इन विच इट बर्न्स कंस्टिट्यूट अ फ्लेम। वो जगह जहाँ पर ये बर्न करता है उसको फ्लेम कहते हैं। हाउएवर वैक्स इज अ सॉलिड, वैक्स क्या है आपका? सॉलिड है। सॉरी। When we light candle with a matchstick, the heat of the burning matchstick not only melts wax, उसके कारण क्या होता है? मैच स्टिक की जो हीट होती है वो न सिर्फ उसकी मोम को पिघला देती है, वैक्स को मेल्ट कर देती है, बट ऑल्सो चेंजेस इन इट इनटू वैक्स वेपर। न सिर्फ वो सॉलिड से लिक्विड में बदलती है बल्कि क्या होता है? वैक्स वेपर में भी कन्वर्ट होता है। द वैक्स वेपर मिक्सेस विद द एयर, और वैक्स वेपर क्या करते हैं? एयर के साथ मिक्स होती है एंड देन कैचेस फायर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। आगे समझ में? सिमिलरली व्हेन द मैच स्टिक कैचेस फायर, जब मैच स्टिक आग पकड़ लेती है, द हीट रिलीजेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ केमिकल ऑन द मैच हेड। मैच के जो मैच स्टिक के हेड के ऊपर जो केमिकल होता है वो क्या होता है? बर्न करता है और रिलीज क्या करता है? कैचेस फायर। द हीट रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ केमिकल मैच, जब उसके ऊपर का हेड जो होता है वो जलता है तो हीट रिलीज होती है। पार्टली डिकम्पोजेज द वुड टू फॉर्म वुड गैस, उससे क्या बनता है? वुड गैस बनता है। द वुड गैस देन कैचेस फायर एंड प्रोड्यूसेस अ फ्लेम। वुड गैस उसके बाद क्या करता है? आग पकड़ लेता है और एक फ्लेम बन जाता है जिसे हम कहते हैं ज्वाला। अब आता है स्टडी ऑफ द कैंडल फ्लेम। देखिए कैंडल फ्लेम हम दिखाते हैं। Invisible flame. This is invisible zone और invisible flame इसे कहते हैं। ये आपका आ जाता है विजिबल फ्लेम, या इसको हम कह सकते हैं विजिबल जोन। उसके बाद में आ जाता है आपका डार्क इनर जोन और ब्लू फ्लेम। डार्क इनर जोन this is the candle, blue flame, dark inner zone, visible flame या visible zone भी कह सकते हैं, और invisible flame। A flame is a zone of burning vapor। फ्लेम क्या है? वो एरिया है जहाँ पर बर्निंग वेपर यानी कि जलती हुई वेपर्स होती है। व्हेन वी सी अ कैंडल फ्लेम इट इज इन फैक्ट द वैक्स वेपर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम किसी फ्लेम को देखते हैं इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर वैक्स की वेपर जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है, जलती हुई वैक्स वेपर है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। द हीट प्रोड्यूस्ड ऑन लाइटिंग अ कैंडल डज टू थिंग्स। जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं, हीट को कैंडल को बर्न करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूसिंग ऑन लाइटिंग अ कैंडल डज टू थिंग्स, दो चीज़ें होती है। मेल्ट द वैक्स, पहले नंबर मोम उसका पिघल जाता है, और दूसरा आता है चेंजेस वैक्स इनटू वेपर, जो वैक्स होती है वो वेपर में बदलती है। फर्स्ट नंबर मेल्ट द वैक्स यानी कि वैक्स मेल्ट हो जाती है, और दूसरे के अंदर इट कन्वर्ट इनटू द वेपर।
द वेरियस पार्ट ऑफ द एंटायर फ्लेम जोन गेट डिफर अमाउंट ऑफ एयर, अलग अलग इसके जोन होते हैं, अलग अलग उसमें अमाउंट ऑफ एयर होता है। ए कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 जोन्स, कितने होते हैं 4 जोन। सबसे पहले होता है लोएस्ट ब्लू जोन, ये आपके बुक में मैंने आपको दिखाया अभी करके, लोएस्ट ब्लू जोन, दिस इज द जोन एट द बेस ऑफ द फ्लेम एंड इन is blue in color due to burning of carbon monoxide produced in the dark zone। देखिए लोएस्ट ब्लू जोन, दिस इज द जोन एट द बेस ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के बेस पे होता है, ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर की होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन डार्क जोन। डार्क जोन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसके कारण ये ब्लू होता है। दूसरा इनर डार्क जोन ऑफ नो कंबस्टन, जो अंदर वाला डार्क जोन है जहाँ कंबस्टन नहीं होता है, दिस इज द डार्क जोन नियर द अराउंड द विक, बिल्कुल बत्ती के पास में होता है, जो मोमबत्ती की जो बत्ती होती है विक बाहर निकली हुई। हाँ, नो कंबस्टन टेक प्लेस एज नो एयर इज देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई एयर नहीं होती है, कंबस्टन नहीं होता है। दिस जोन प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स इन द वैक्स वेपर, यहाँ पर क्या होता है बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वैक्स वेपर में। इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये सबसे कम गर्म वाला पार्ट होता है। थर्ड नंबर आता है आपका सेंट्रल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन, जो बीच वाला होता है ल्यूमिनस चमकता हुआ देता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का मेजर पार्ट होता है। एंड इट्स ब्राइट येलो एंड लूमिनस, यानी कि ये बहुत चमकीला होता है और ब्राइट येलो होता है। वैक्स वेपर अंडरगोज कंप्लीट कंबस्टन बिकॉज नॉट इनफ एयर इज प्रेजेंट एयर, क्योंकि यहाँ पर इनफ एयर, पर्याप्त मात्रा में एयर नहीं होती है। द रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि बीच का टेम्परेचर होता है। और उसके बाद में आता है आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, दिस जोन इज फेंटली विजिबल, बहुत ही कम, बहुत हल्का दिखता है ये। एंड सराउंड्स द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का जो येलो कलर का पार्ट होता है उसको घेर लेता है। द वैक्स वेपर अंडरगोज कंप्लीट कंबस्टन, यहाँ पर वैक्स वेपर जो होती है वो कंप्लीट कंबस्टन में जाती है बिकॉज प्लेंटी ऑफ एयर इज प्रेजेंट अराउंड इट, एयर जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का। आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्टिविटीज। एक्टिविटी नंबर 4, पेज नंबर 107। नंबर 1 है टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन डार्क इनर जोन, जो डार्क इनर जोन है इसके अंदर आप बुक देखिए, ठीक है, आई एम वॉचिंग ऑन दिस। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन डार्क इनर जोन, डार्क इनर जोन के अंदर क्या होता है कि वैक्स वेपर होती है और यही अपने को शो करना है। तरीका क्या हो जाएगा, टेक अ कैंडल ऑफ मीडियम साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम साइज की कैंडल लेंगे, फिक्स इट ऑन द टेबल, लाइट द कैंडल, कैंडल को जलाया। व्हेन द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज एब्सोल्युटली स्टडी, जब फ्लेम बिल्कुल स्थिर हो गई, ठीक है, इंट्रोड्यूस ए ग्लास टबिंग इन द डार्क इनर जोन, एक क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस अ ग्लास टबिंग। देखिए ये ग्लास टबिंग दिख रहा है एक डंडा सा, तो वहाँ पे उसको हम ले जाएंगे। हम नोटिस करेंगे कि द ग्लास टबिंग फिल्ड विथ स्लाइटली ग्रेइश वाइट वेपर, थोड़ी सी ग्रे कलर का वाइट वेपर आ जाता है उसके ऊपर, है ना, विच स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, ये जो ग्लास ट्यूब है उसके दूसरे तरफ से एक धुआं सा निकलने चालू हो जाता है। ब्रिंग ए lighted matchstick near the end of the glass tube, tubbing from which vapor is coming, जहाँ से वेपर आ रही है हम नोटिस करेंगे कि द वेपर कैचेस फायर, वेपर क्या करती है, आग को पकड़ लेती है। एंड बर्न विथ फ्लेम सिमिलर टू दैट ऑफ द कैंडल फ्लेम, जैसे कैंडल की फ्लेम जल रही है वैसे के वैसे वहाँ से वो धुआं जो होता है, वेपर जो होता है उसको पकड़ लेता है। दिस वेपर ऑफ वैक्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू द हीट ऑफ कैंडल फ्लेम, और ये वैक्स क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू द हीट ऑफ कैंडल फ्लेम। ओके, नाउ एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5, ओके, दिस इज द एक्टिविटी 5, पेज नंबर 108। To prove that luminous zone of the candle flame contains unburnt particles of carbon, आपको ये प्रूव करना है कि जो ल्यूमिनस जोन है, चमक वाला जो जोन है वहाँ पर कैंडल के, उस जो कैंडल फ्लेम में क्या होता है, इट कंटेन्स अनबर्न्ट पार्टिकल्स ऑफ कार्बन,
सबसे पहले क्या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ मीडियम साइज कैंडल, फिक्स इट ऑन अ टेबल एंड लाइट द कैंडल व्हेन द फ्लेम इज एब्सोल्युटली स्टडी, जब आपकी स्टडी हो जाए, देन इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस पार्ट ऑफ द फ्लोम। ये आपको एक ग्लास की स्लाइड दिख रही है, उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब वहाँ पर लगाएंगे बाय होल्डिंग विद द फायर टंग। एक टंग ले लेंगे, चिमटा जिसे कहते हैं या संडासी जिसे कहते हैं, उससे करेंगे। होल्ड द ग्लास स्लाइड इन अ पोजिशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड एंड देन रिमूव। 30 सेकेंड के लिए आप इसको रखेंगे और हटा लेंगे। वी विल ऑब्जर्व द सर्कुलर ग्रे कलर ब्लैक कलर की रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड। ग्लास के ऊपर क्या हो जाएगा, एक जो ग्रे सा कलर होता है उसकी ग्लास साइड बनेगी, सच दैट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ सूट इन द मिडिल ऑफ द रिंग। रिंग के मिडिल के अंदर किसी भी तरह का कोई सूट नहीं होता है ना, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, चारों तरफ एक सर्किल बन जाता है। द ब्लैक कलर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। दिस सेंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल्स। जो बीच वाली रिंग रह रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई कार्बन पार्टिकल्स नहीं है, बिकॉज दिस पार्ट वॉज ओवर डार्क इनर जोन विच डज नॉट हैव अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जिसके अंदर किसी तरह के कोई अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल नहीं है। आ गया समझ में? अब एक्टिविटी 6 भी है और 7 भी है। एक्टिविटी 6 देखिए, टू शो द प्रेजेंस ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल। प्रेजेंस ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल में एक नॉन ल्यूमिनस जो फ्लेम भी होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है, चमक नहीं होती है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड अ मैच स्टिक एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 mm फ्रॉम द ल्यूमिनस फ्लेम। जो ल्यूमिनस फ्लेम है उससे 2 mm की दूरी के ऊपर आप क्या करेंगे, माचिस की एक तीली को रखेंगे। हम नोटिस करेंगे कि मैच स्टिक कैचेस फायर। मैच स्टिक क्या करती है, आग पकड़ लेती है। दिस शोज दैट देयर इज अ अनविजिबल फ्लेम अराउंड द ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस के चारों तरफ भी एक अनविजिबल फ्लेम है, ये प्रूफ हो जाता है। नहीं तो मैच स्टिक आपकी कैसे वो आग पकड़ती। ओके, सेकेंड है होल्ड अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन फायर टंग। उस चिमटे के बीच में क्या करेंगे, छोटा सा क्रिस्टल लेंगे, किसके, कॉपर सल्फेट का। होल्ड दिस क्रिस्टल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 mm फ्रॉम द ल्यूमिनस फ्लेम। जो चमकदार ल्यूमिनस फ्लेम दिख रही है उससे 2 mm की डिस्टेंस पे इसको होल्ड करेंगे। हम देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड के अंदर द ल्यूमिनस फ्लेम गेट सराउंडेड बाय द ग्रीन फ्लेम। जो ल्यूमिनस फ्लेम दिख रही है आपको, वो उसमें होती है ग्रीन कलर आ जाता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो सराउंड हो जाती है ग्रीन कलर से। इट इज़ बिकॉज द कॉपर आयंस प्रेजेंट इन द कॉपर सल्फेट कलर द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ग्रीन। वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम को ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, एक्टिविटी आता है आपका 7। दिस इज द एक्टिविटी 7। टू प्रूव दैट नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। आपको प्रूव करना है कि जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, जो इनविजिबल फ्लेम है, वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है। कैसे? होल्ड अ थिन एंड लॉन्ग कॉपर वायर अक्रॉस द कैंडल फ्लेम। जैसा कैंडल फ्लेम आपको बुक में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे आप उसको होल्ड करिए। किसको? एक कॉपर वायर को 30 सेकेंड्स और मोर। यू विल नोटिस दैट द कॉपर वायर गेट्स रेड हॉट। कॉपर का वायर कैसे होता है, एकदम तपता हुआ लाल हो जाता है इन नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। हाउएवर इट गेट्स ब्लैकन इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। अगर ल्यूमिनस पार्ट में रख दिया तो वो ब्लैक हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस के अंदर रखा तो एकदम तपता हुआ लाल हो जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। आगे आपको एनी डाउट? डू यू नो पेज नंबर 109। डू यू नो गोल्ड स्मिथ वाइल सैपिंग गोल्ड इनटू ऑर्नामेंट्स direct the non-luminous part of the flame of a kerosene oil lamp or mustard oil lamp candle on the gold with the help of metallic blue pipe। आपने कभी गोल्ड स्मिथ जो सोनी होते हैं उनको देखा होगा कि जब वो शेप देते हैं गोल्ड को ऑर्नामेंट्स के अंदर, तो उस वक्त में डायरेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है फ्लेम का, उसको वो उसके ऊपर डालते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक ब्लू पाइप। एज द टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ फ्लेम इज अराउंड कितना होता है, 1300 डिग्री सेल्सियस। जो हमने कैंडल फ्लेम बताई थी उसका 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ सफिशिएंट टू मेल्ट द गोल्ड। तो वो क्या होता है, गोल्ड को मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट होता है एट स्पेसिफिक पॉइंट। दिस इन टर्न हेल्प द गोल्ड स्मिथ टू गिव प्रॉपर शेप टू द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और यही चीज़ जो होती है वो
गोल्ड इस्मत की यानी जो सोने होते हैं उनको मदद करती है टू गिव प्रॉपर शेप टू गोल्ड ऑर्नामेंट्स। हो गया क्लियर? एंड फ्यूल एंड अदर टाइप एंड देयर टाइप्स वी विल स्टडी टुमारो। थैंक यू।